We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा में जो बवाल मचा है, अब उस पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर पटना से दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की धमकी दे डाली है। सवाल यह है कि अगर आरजेडी चुनाव का बॉयकॉट करती है तो होगा क्या? अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। 23 जुलाई को बिहार विधानसभा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की हुंकार भर दी। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? तेजस्वी के इस ऐलान के बाद से सभी की निगाहें महागठबंधन के फैसले पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के बहिष्कार से चुनावी प्रक्रिया रुकना असंभव है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। चुनाव आयोग को निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति को प्रभावित करता है, न कि चुनाव प्रक्रिया को। इसलिए भले ही इसमें कोई भी दल हिस्सा ले या न ले, चुनाव प्रक्रिया जारी रह सकती है। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने तीखा पलटवार किया है। उनका दावा है कि चुनाव में हार को देखकर तेजस्वी बहिष्कार का बहाना खोज रहे हैं। मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तेजस्वी जी ने शायद पटना में या कहीं उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बिहार में अब केंद्र की चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि राज्य का, ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लगता है कि राज्य की सरकार का बहिष्कार करेंगे। इससे दो ही तथ्य उभर के आते हैं। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी जी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। बिहार में भले ही पहली बार तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार का दावा कर रहे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई बार चुनाव बॉयकॉट हो चुके हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस तक चुनाव का बहिष्कार कर चुका है, लेकिन इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तय समय पर ही हुए। साल 1953 से 1972 तक कश्मीर में हुए सभी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा नहीं लिया। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनाव का बहिष्कार किया था। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। SIR प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होगी, जिसके बाद विपक्ष का अगला कदम देखना अहम होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।